बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी बल्कि हम सब की, हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आज मौलूद 13 जून बरोज़ हफ्ता हम लोग अपने कल वाले सबक को मुकम्मल करेंगे। कल हमने सबक नंबर 10 जो है वो शुरू किया था सूरतुल अनफाल का। लेकिन सबक शुरू करने से पहले मैं अपनी कोई बात जो 2 दिन से कह रहा हूँ उसको दोबारा दोहरा देता हूँ कि आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस जो है वो स्कूल से हासिल नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो स्कूल जाएं और वहाँ से जाके अपना सिलेबस हासिल करें ताकि आपको लेक्चर्स की अच्छे से समझ आ सके। अगर आप वो सिलेबस नहीं लेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए वो सिलेबस लेना ज़रूरी है। कल हमने सूरतुल अनफाल का जो सबक नंबर 10 शुरू किया था, उसकी आयत नंबर 73 तक हमने तर्जुमा पढ़ लिया था। मैं एक दफ़ा दोबारा मुख्तसर सा आपको कल वाली आयत का माना अर्ज कर देता हूँ। कल हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके इरशाद फरमाया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कैदी तुम्हारे हाथ में गिरफ्तार हैं उनसे कह दो, यानी ग़ज़वा बदर के जो कैदी थे उनसे ये खिताब फरमाया जा रहा है कि इयअलमिल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुम, अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में नेकी मालूम करेगा तो जो माल तुमसे छिन गया वो इससे बेहतर तुम्हें अता करेगा। यानी ग़ज़वा बदर में जो माल गनीमत की सूरत में मुसलमानों को मिला वो भी कुफ़ार का माल था, और फिर ख़ास तौर पे इन कैदियों के बारे में जो फैसला हुआ कि इन्हें फिदिया लेकर आज़ाद किया जाएगा तो वो भी इनका माली नुकसान हुआ। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो माल भी तुमसे छिन गया है, अल्लाह का ये वादा है अगर तुम अपने अफ़ाल से बाज आ जाओ तो अल्लाह ताला तुम्हें इससे बेहतर माल अता फरमाएगा, और सिर्फ माल ही नहीं बल्कि तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। और इससे अगली आयत में फरमाया था कि अगर ये लोग, यानी ये काफिर, ये कैदी यहाँ से आज़ादी हासिल करने के लिए जो है वो कहें कि हमने जो है तौबा कर ली, हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, और फिर से जाके वही हरकतें करने लगे, तो फरमाया कि कोई बात नहीं, फ़क़द ख़ानुल्लाह मिन क़ब्लु, ये इससे पहले अल्लाह से दगा कर चुके हैं तो अल्लाह ने इनको ये सज़ा दी है। अगर अब भी ये यही हरकतें करेंगे, फिर से वही हरकतें करेंगे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम इन्हें जो है फिर पकड़ सकते हैं। अल्लाह ताला के लिए तो कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह ताला जानने वाला और हिकमत वाला है। अगली आयत करीमा में फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू, मुहाजिरीन और अंसार के बारे में फरमाया था कि ये मुहाजिरीन और अंसार जो हैं ये आपस में एक दूसरे के रफीक हैं। और फिर मैंने बताया था कि कुछ ऐसे भी मुसलमान थे कि जो ईमान तो लाए थे लेकिन उन्होंने अभी तक हिजरत नहीं की थी, तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फरमाया था कि ऐसे मोमिनीन मुसलमानों की वलायत से, रफ़ाक़त से तुम्हें कुछ सरोकार नहीं है। हाँ, ये नहीं है कि बिल्कुल ही तुम उनसे लाताल्लुक़ हो जाओ। अगर वो तुमसे दीन के बारे में मदद तलब करते हैं तो तुम्हारे लिए उनकी मदद करना लाजिम है, लेकिन एक शर्त के साथ कि जिस कौम के खिलाफ वो तुमसे मदद तलब कर रहे हैं उस कौम में और तुम में कोई अहद वगैरह ना हो। तो अगर अहद होगा तो फिर मदद करना जो है वो जायज़ नहीं है। ये मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज़ है, ये इस्लाम की शान है, ये इस्लाम की हक़ानियत की वाज़ेह दलील है कि इस्लाम अपने मानने वालों को अहद का और वादे का इतना पाबंद बनाता है कि अहद की खिलाफ वर्जी करना जायज़ नहीं है। बाकी रहा ये मामला कि उन मुसलमानों का क्या कसूर, उनकी मदद क्यों नहीं करनी, तो फरमाया कि उनको चाहिए कि वो भी हिजरत कर लें, क्योंकि मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत कर जाने के बाद अब हर एक पे हिजरत फ़र्ज़ हो गई थी। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना कफ़रू, जिस तरह से मुसलमान आपस में एक दूसरे के रफ़ीक हैं, हमदर्द हैं, खैफ़ा हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, इसी तरह से काफिर भी एक दूसरे के रफ़ीक हैं। अगर मुसलमान इन चीज़ों की पाबंदी नहीं करेंगे तो फिर मुल्क के अंदर, ज़मीन के अंदर एक फितना बर्पा हो जाएगा, फसाद मच जाएगा।
यहाँ तक सबक हमने कल पढ़ा था। आज अपने सबक का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, वल्लदीना आमनु व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह वल्लदीना आवव व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम वल्लदीना आमनु मिन बअदु व हाजरू व जाहदू मअकुम फउलाइका मिनकुम व उलुल अरहामी बअदुहुम औला बिबअदिन फी किताबिल्लाह इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। फरमाया वल्लदीना आमन, वो लोग जो ईमान लाए, वहाजरू और वतन से हिजरत कर गए, वजाहदू और लड़ते रहे, फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, वल्लदीना और वो लोग आवौ जिन्होंने इनको जगह दी, वनसरू और इनकी मदद की, उलाइका यही हम हैं मुमिनूना मुसलमान हक्कन सच्चे। मुहाजिरीन और अंसार का दोबारा तस्करा करके उनकी तारीफ बयान की है। फरमाया कि जो लोग ईमान लाए, हिजरत की, जिहाद किया अल्लाह के रास्ते में, और वो लोग जिन्होंने इनको जगह दी, इनकी मदद की, यानी अंसार, फरमाया यही मुसलमानों के दो ग्रोह जो हैं, उमुल मुमिनून हक्का, सच्चे मुसलमान हैं। यही लोग सच्चे मुसलमान हैं। लहुम मगफिरतुन, लहुम इनके लिए, मगफिरतुन बख्शिश है, व रिज़्कुन करीम और इज्जत की रोजी है। वल्लदीना आमन, आगे फरमाया वो लोग जो ईमान लाए, मिन बादु इसके बाद, व हाजरू हिजरत की, वजाहदू और जिहाद किया, माकुम तुम्हारे साथ मिलकर, फउलाइका मिनकुम वो भी तुम्ही में से। यानी इस आयत करीमा के नाजिल होने के बाद जो ईमान लाए, हिजरत करे, जिहाद करे, यानी सारे वो ही काम करे कि जो मुहाजिरीन ने किए थे। तो वो अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, भी पीछे फरमाया ना कि यही सच्चे मुसलमान है, तो बाद में ईमान लाने वाले क्या सच्चे मुसलमान नहीं है? अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो जो भी ये काम करेगा, जो मुहाजिरीन ने किए या अंसार ने किए, तो फउलाइका मिनकुम वो भी सच्चे मुसलमान हैं, यानी वो भी तुम्ही में से हैं, वो भी तुम्हें में से हैं। व उलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फी किताबिल्लाह, वाव का माना होता है और उलुल अरहाम रिश्तेदार को कहते हैं, लेकिन ऐसा रिश्तेदार जो खून का रिश्तेदार हो। बाज़ुहुम औला बिबाज़, एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं, फी किताबिल्लाह अल्लाह के हुक्म की रूह से, अल्लाह के हुक्म की रूह से एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला हक बिकुल्ली शैइन अलीम, बिकुल्ली हर शैइन चीज, अलीम वाकिफ, यानी अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है। उलुल अरहाम रिश्तेदारों का खास तौर पे यहाँ पे जिक्र करने का मकसद ये है कि मुहाजिरीन और अंसार की तारीफ बयान की, तौसीफ बयान की और फरमाया कि यही सच्चे मुसलमान हैं। तो ये सुन के कोई ये ना समझे कि शायद मुहाजिरीन का अंसार पे और अंसार का मुहाजिरीन पे ज्यादा हक है। अल्लाह फरमा रहे हैं ठीक है, ये मुहाजिरीन और अंसार एक दूसरे के रफीक हैं, दोस्त हैं, खैर खां हैं, हमदर्द हैं, भाई हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रिश्तेदारों का कोई हक नहीं, बल्कि तुम्हारे हुस्न सलूक के सबसे ज्यादा हकदार सबसे पहले अपने खून के रिश्तेदार हैं। और यही हुक्म किताबुल्लाह में लिख दिया गया है। अगर कोई खयानत करेगा, गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, तो इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, कुछ शक नहीं कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। ये हमारे सूरतुल अनफाल का सबक नंबर 10 मुकम्मल हो गया, बल्कि सूरतुल अनफाल मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को तर्जुमा समझ आ गया होगा, कल वाला भी और आज वाला भी। अब हम लोग सूरतुल अनफाल के सबक नंबर 10 की एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग एक दफा सारे सबक का तर्जुमा देख लें, उसको पढ़ लें, कल वाला भी और आज वाला भी। उसके बाद हम एक्सरसाइज इंशाल्लाह इसकी अभी हल करते हैं।
جی بیٹا، امید ہے آپ لوگوں نے ترجمہ اچھے سے دیکھ لیا ہوگا. یہ آخری آیت کا ترجمہ بھی دیکھ لیں ذرا. جی اب ہم کرتے ہیں اس کی ایکسرسائز الکلمات و ترکیب الفاظ معانی. الفاظ معانی میں ہمارے پاس 4 لفظ دیے گئے ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے آوو. آوو کا معنی ہوتا ہے جگہ دی، پناہ دی، ٹھکانہ دیا. یہ انصار کے لیے لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ انہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ٹھکانہ دیا. یہ سبق میں 2 دفعہ استعمال ہوا ہے. ایک تو یہ آیت نمبر 72 میں آوو و نصر، اور دوسرا اسی سبق میں یہ آیت نمبر 73 میں والذین آووا و نصروا. آوو کا معنی ہوتا ہے جگہ دی، پناہ دی، ٹھکانہ دیا. استنصروا، انہوں نے مدد چاہی. یہ ایسے مومنین کے بارے میں کہ جو ایمان تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی. آیت نمبر 72 میں اللہ نے فرمایا تھا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ إِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ. استنصروکم، انہوں نے مدد چاہی، مدد طلب کی. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس اولو الارحام، خون کے رشتہ دار. اولو الارحام کہتے ہیں خون کے رشتہ داروں کو. یہ ابھی ہم نے آیت نمبر 75 میں یہ اس سبق کی آخری آیت میں پڑھا ہے اولو الارحام رشتہ دار. لیکن اولو الارحام عربی میں خون کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس سوالات کے جوابات ہیں. السؤال الاول، پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی آیات میں قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. تو سبق جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہیں سے اس کا جواب بھی شروع ہوتا ہے. یہ آیت نمبر 70 اور 71 یہ اس کا جواب ہے. یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قیدی آپ کے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَامْكَنَ مِنْهُمْ. اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے بھی خدا سے دغا کر چکے ہیں تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا. اللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یہ پہلے سوال کا جواب ہے. دوسرا سوال ہمارے پاس ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور نصرت کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی. یہ اسی سبق میں اس کا جواب ہے لیکن 2 حصوں میں تقسیم ہے. ہجرت اور نصرت کے بارے میں پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 72 کی ابتدا میں بیان فرمائی. وہ کیا فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. پہلا حصہ جواب کا یہ ہے. اور دوسرا حصہ اسی سبق میں آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے، بلکہ آیت نمبر 74 میں بیان فرمائی کہ والذین آمنوا وہاجروا، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو جگہ دی، ان کی مدد کی، یہی سچے مومن ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے. تو یہ دونوں حصے ملا کے یہ ایک جواب بنے گا. ہجرت اور سوال کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سبق میں ہجرت اور نصرت کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائیں. تو ہجرت اور نصرت کے بارے میں ہم نے 2 باتیں یہاں پہ پڑھی ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اپنے مال اور جان سے لڑتے رہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں.
दूसरी बात ये इरशाद फरमाई कि वो लोग जो ईमान लाए, हिजरत की, जिहाद की अल्लाह के रास्ते में, और वो लोग जिन्होंने इनको जगह दी और इनकी मदद की, यानी अंसार, ये मुहाजिरीन और अंसार फरमाया, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही सच्चे मोमिन हैं, लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, और इनके लिए अल्लाह के यहाँ बख्शिश और इज्जत की रोज़ी है। अस्सवालुस सालिस, तीसरा सवाल हमारे पास है कि मंदरजा झैल इबारत का मफ़हूम लिखिए। तो मफ़हूम लिखने का तरीका आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले आयत, फिर उसका तर्जुमा, फिर मफ़हूम यानी उसका मुख्तसर माना बयान करना। वल्लज़ीना आमनू, तर्जुमा देखें, वो लोग जो ईमान लाए, वहाजरू, हिजरत की, वजाहदू, जिहाद किया, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, वल्लज़ीना, और वो लोग आबू, जिन्होंने इनको जगह दी, व नसरू, इनकी मदद की, फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही सच्चे मोमिन हैं। मफ़हूम आयत का ये है कि अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के अंदर हिजरत और नुसरत और मुहाजिरीन और अंसार की तारीफ बयान करते हुए ये इरशाद फरमाया है कि वो लोग जो ईमान लाए और अल्लाह की रज़ा की खातिर अपना वतन छोड़ा, यानी हिजरत की, फिर अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी किया, और वो लोग जिन्होंने इनको जगह दी, इनको ठिकाना दिया, बना दी, इनकी मदद की, यानी अंसार फरमाया ये मुसलमानों के दो गिरोह जो हैं, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही सच्चे मोमिन हैं, लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, और इनके लिए परवरदिगार के यहाँ बख्शिश और इज्जत की रोज़ी है। ये इस आयत करीमा का मफ़हूम है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। हमारी आज सूरतुल अनफ़ाल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है। अब इस सूरतुल अनफ़ाल को आप लोगों ने रिवाइज करना है, इसके तमाम असबाब को एक्सरसाइज समेत याद करना है। हम इसका टेस्ट इंशाल्लाह रखेंगे, और इसका टेस्ट जो है वो इंशाल्लाह हम 2-3 टेस्टों की शक्ल में लेंगे। तो इसको तकसीम कर लेंगे असबाब को 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में या 4 हिस्सों में, जैसे आसानी हुई आपके लिए इंशाल्लाह। बल्कि इसके 10 असबाब हैं तो इसको 5 हिस्सों में इंशाल्लाह तकसीम करेंगे, 2-2 असबाब का हम करके टेस्ट लेंगे। और टेस्ट का तरीकाकार आपको मालूम है कि आपने उसको अच्छे से याद करना है, फिर उसको हल करना है, और फिर उसको अपने रजिस्टर में, अपनी नोटबुक में लिखना है, जो कि छुट्टियों के बाद जब भी इंशाल्लाह स्कूल खुलेंगे, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्द से जल्द हमें इस आफत से निजात अता फरमाए, हमारी पूरी उम्मत मुस्लिमा की, हमारे वतन अजीज पाकिस्तान की सब वबा से हिफाजत फरमाए। तो इंशाल्लाह जब हम लोग स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे फिर वो आपका रजिस्टर पे लिखा हुआ इंशाल्लाह चेक भी किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान पाक की सही समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।